हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। राजीव गांधी ने 1986 में भारत का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास कराया। मेडिकल सर्विसेज कंज्यूमर लॉ में नहीं थी। डॉक्टर और पेशेंट की रिलेशनशिप माना जाता था कि अटमोस्ट फेथ पर बेस्ड है। कई डॉक्टर से गलती हुई, किसी की गलत टांग काट दी, किसी की गलत आंख का ऑपरेशन कर दिया, किसी के पेट में ऑपरेशन करते में सीजर छोड़ दिया। मेडिकल नेग्लिजेंस के बढ़ते हुए केसेस को देखकर मेडिकल नेग्लिजेंस को कंज्यूमर लॉ की एम्बिट में लाया गया। आज मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस में बड़े बड़े अमाउंट ऑफ कंपनसेशन भारत की अदालतें और कंज्यूमर फोरम्स देते हैं। लेकिन लेटेस्ट केस भारत का नहीं है, लंदन की हाई कोर्ट का है। 20 साल की शो जंपर ईवी ने केस किया है अपनी मां के डॉक्टर पर। वो डॉक्टर जिसने प्रेगनेंसी के दौरान इसकी मां का इलाज किया। और केस ये है कि मैं लिपोमाइलोमीइंगोसील बीमारी से सफर कर रही हूं। LMM ये स्पाइन की बीमारी है, जिसकी वजह से व्हील चेयर पर बहुत ज्यादा रहना पड़ेगा जितना ज्यादा उम्र बढ़ती जाएगी। केस ये था कि अगर डॉक्टर ने मेरी मां को सही एडवाइस दी होती तो या तो उन्होंने प्रेगनेंसी डिले की होती या फिर उन्होंने फोलिक एसिड कंज्यूम किया होता कंसीव करने से पहले। ईवी का यह केस हिस्टोरिक और लैंडमार्क है, क्योंकि जो रिलेशनशिप है वो मां और डॉक्टर के बीच है। लेकिन हमारे कंज्यूमर लॉ के तहत भी कंज्यूमर की डेफिनेशन में बेनिफिशियरी आ जाता है। टॉट का मशहूर केस है। जिंजर बियर ऑर्डर की गई, दोस्त ने उसमें देखा कि डीकंपोज्ड बॉडी ऑफ स्नेल है। क्वेश्चन यह था कि क्या बेनिफिशियरी एक ने खरीदी, दोस्त ने कंज्यूम की या कंज्यूम करने की कोशिश की, क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट है आपस में? आज लॉ कहां से कहां पहुंच गया है। आज बात यह हो रही है कि एक बच्चा जो उस कंसेप्शन और प्रेगनेंसी के नतीजे में पैदा हुआ, 20-21 साल का हो गया, वो अदालत में जाके कह रहा है कि डॉक्टर की नेग्लिजेंस है, डॉक्टर ने सही एडवाइस नहीं दी है। कल ही हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हर वो केस जिसमें किसी की डेथ हो जाए, डॉक्टर की नेग्लिजेंस नहीं होती। ग्रॉस नेग्लिजेंस के मामले में ही लायबिलिटी डॉक्टर्स की क्रिएट की जाए। डॉक्टर्स इंसान हैं, उनसे गलती हो जाती है। कोविड के दौरान हमने पूरा वीडियो बनाया था कि पेशेंट्स के क्या राइट्स हैं, डॉक्टर्स के क्या राइट्स हैं। उन वीडियोस को आप देखिए। लेकिन यहां जो जज रोजालिंड है, उन्होंने ईवी से एग्री किया और उन्होंने ये कहा कि ये गलत एडवाइस हुई, जिसकी वजह से मां ने कंसेप्शन को डिले नहीं किया। और अगर ऐसा होता तो जेनेटिकली डिफरेंट चाइल्ड पैदा होता और जिसको इस बीमारी से सफर ना करना पड़ता। ईवी को कहीं भी जाने के लिए बहुत सी मेडिसिन पैक करनी पड़ती हैं, घंटों उसकी बॉडी में ट्यूब्स लगी रहती हैं, लाइफ लॉन्ग उसकी डिपेंडेंस है इन ट्यूब्स पर और मेडिसिन पर। गो के मुआवजे का अमाउंट अभी कैलकुलेट नहीं हुआ, लेकिन यह कोई बहुत बड़ा अमाउंट होने जा रहा है। ईवी की मां ने भी कहा
कि ये बड़ा अहम डिसीजन था उनके लिए, एक बच्चे का कंसेप्शन, क्योंकि उनके पेरेंट्स की डेथ जब वो बहुत छोटी थी तब हो गई थी, और वो सेक्सुअल रिलेशनशिप से एब्सटेन करती रही जब तक उन्हें डॉक्टर की एडवाइस नहीं मिल गई। और डॉक्टर ने अगर फोलिक एसिड का कंजम्पशन की एडवाइस दी होती तो आज ये बच्चा जो इस बीमारी से सफ़र कर रहा है वो शायद सफ़र ना करता। मैं समझता हूं कि ये मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए एक हिस्टोरिक केस है, और वाकई में अगर इस बच्चे को इतने घंटों ट्यूब से कनेक्टेड रहना पड़ रहा है, और ये जो बीमारी हो गई बाइफिडा जो उसको स्पाइन को इफेक्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर से चूक हुई है। अगर भारत में भी डॉक्टर्स ट्रीटमेंट के समय इन बातों का ध्यान रखें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन हमको डॉक्टर्स की जेन्युइन और गुड फेथ में इंसान होने की वजह से जो गलतियां हों उन पर लायबिलिटी क्रिएट नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर्स हमारे दोस्त हैं और अक्सर उनसे गलती हो जाती है, लेकिन यहां लायबिलिटी क्रिएट हुई है। मैं समझता हूं कि मेडिकल नेग्लिजेंस के सिलसिले में ये एक बहुत बड़ा और अहम फैसला हुआ है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज़ अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक ज़रूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।